है। मित्रों, इस बिखरते हुए वातावरण को आपने जो संबल दिया है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं, आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, वरना लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। दो कवि शेष हैं, एक विशेष है, दूसरा अवशेष है। अवशेष का नंबर बाद में आएगा, पहले हम विशेष को सुनेंगे। लेकिन एक भी आवाज, एक भी व्यक्ति अपने स्थान से हिले नहीं। मैं उन्हें बुला रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम 50 साल इस अदब की महफिल को दिए हैं। वो हिंदी के कवि सम्मेलन में रहें या उर्दू के मुशायरे में, जहां भी डॉक्टर राहत इंदौरी माइक पर खड़े होते हैं, उनके अंदर से हिंदुस्तान का जो एक व्यक्ति बोलता है, मैं उससे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। तमाम मेहनती लोगों ने कई बार डॉक्टर राहत इंदौरी को सुना होगा, लेकिन जो नौजवान पीढ़ी आज पहली बार डॉक्टर राहत इंदौरी को सुनने जा रही है, उनके लिए केवल डॉक्टर साहब के परिचय में दो पंक्तियां कह रहा हूं, जो डॉक्टर साहब ने स्वयं लिखी है कि अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मित्रों, मैं थोड़ा भी कोलाहल अब बर्दाश्त नहीं करूंगा आपका, विशेष रूप से और अगले मोहल्ले का, क्योंकि मैं बहुत बड़े कवि, बहुत बड़े शायर को बुलाने जा रहा हूं। जानी ने कहा बड़े को इसलिए बुला लिया कि वो खाली थे, नहीं, आज डॉक्टर राहत इंदौरी परिवार के कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। उनके घर में शादी है बहुत जल्दी, बहुत बीमार भी थे, दुबई नहीं गए, मस्कट नहीं गए। हम घबरा गए बीच में कि फोन नहीं उठा रहे, क्या मालूम देपालपुर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन केवल आपके प्रेम को उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए एक बार ताली बजाकर बताइए कि ये देपालपुर उनका इस्तकबाल करता है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर राहत इंदौरी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बालाजी ग्रुप भाई यादव साहब, पप्पू यादव साहब और शशिकांत मेरा छोटा भाई और देपालपुर वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हिंदी के इस बड़े मंच पर उर्दू के इस छोटे से शायर को याद किया। ये सिर्फ देपालपुर वालों ने राहत इंदौरी का सम्मान नहीं किया, बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान आपने किया है। मैं गज़ल कहने की या गज़ल सुनाने की कोशिश करता हूँ। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि गज़ल कहने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चलन होना ज़रूरी होता है। और जब ये दो लड़कियाँ पढ़ रही थी माइक पर, तो मैं समझ गया था कि मेरे काम के यहाँ बहुत लोग हैं। तो मैं कुछ देर पढ़ के देखता हूँ, उससे अंदाज़ा मुझे हो जाएगा कि मुझे किस तरीके के शेर पढ़ना है और कितनी देर शेर पढ़ना है। ये तो मुझे मालूम है कि कितनी देर पढ़ना है, इसलिए कि बता दिया गया है कि हमें बहुत ही लिमिटेड वक्त में सब कुछ करना है। नौजवानों के लिए पहला शेर पढ़ता हूँ। मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मैंने नौजवानों की बात कही है और नौजवान सुन रहे हैं। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो। मैं तो भाई आपको भी नौजवानों में शिरकत करता हूँ हमेशा, शिरकत कीजिए। कहा है कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। हे बाबा, काफी लोग काम पे लगे। कहा है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में ज्यादा वक्त मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है, तो बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा काम कर ले तो ये बहुत अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए। कहा है कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। देपालपुर वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सत्य भैया आपकी कंसल्टेंसी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कर, यहाँ के लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो अमरूदों का।
ये अमरूदों का मौसम है। मैं अलग अलग कलर्स के अलग अलग शेड्स की शायरी सुनाऊंगा जिससे मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मुझे आगे कैसे शेर पढ़ना। इन दिनों अखबारों में सबसे ज्यादा सरहदों का जिक्र बहुत हो रहा है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, सेना उधर भी नाराज है, सेना इधर भी नाराज है, बस हो रहा है। आपकी नजर करता हूँ पटेल साहब, फिर इंदौर में बहुत मेरे पड़ोसी हैं। जब इन्होंने सियासत में कदम रखा था, राजनीति में आए थे, तो उन्होंने भूल के भी नहीं सोचा होगा कि कविता भी सुनना पड़ेगी। लेकिन देखिए इतनी मोहब्बत से सुन रहे हो तो मैं आपको शरीक कर रहा हूं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुन के बताइएगा। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है कि काफी है, मैं समझ गया कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? सुने दोस्तों के सूरज, सितारे, चांद, सरहद से ही शेर उठा के ला रहा हूं। सूरज, बस बहुत कम वक्त है मेरे पास, मेरा साथ दे दीजिएगा। अच्छा तो लग रहा है ना आपको? अभी आपको थोड़ी देर के बाद आपको और अच्छा लगेगा जब मैं शेर पढ़ना शुरू करूंगा। कहा है कि सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाए। सरहद के उस पार वालों को गजल की तरह गाली बक सकती है, वो सुनिएगा। जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे और शाखों से टूट जाएं, वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। आंधी से कोई कह दे कि औकात में। मैं कुछ और थोड़ा सा और आपका मूड बदलता हूँ। सरदार जी आ रहे, बहुत ही नेक और शरीफ सरदार हैं ये हमारे मंच के। दूर से बोलो। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, कहा है कि जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। और तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव, मजा लीजिएगा। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरे बदन मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। एक गजल सुनाने की कोशिश करता हूँ, छोटी सी गजल, 2-3 मिनट में सबका। मेरे काम सब 2-2, 3-3 मिनट में सब खत्म हो जाएंगे। कहा है कि जिहालत, अब वो लोग अगर 2% भी है, मैं इंदौर का ही ये हिस्सा है और एक तिहाई दुनिया में मैंने सफर किया है, अनगिनत दर्जनों मुल्कों में मैंने शायरी सुनाई है। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि मैं इंदौर में पहली बार शायरी सुना रहा हूँ। ये बेपालपुर आकर लगा के असली इंदौर को यहाँ कहा है कि जिहालतों के अंधेरे मिटा के अज्ञानता को कहते हैं। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। जो शायरी सुनने आए या राहत तंदूरी के नाम से आए, आप सभी को नजर करता हूँ कि अज्ञानता, जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया। मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वाह वाह वाह। देखिए, समझने की कोशिश मत करो, समझोगे तो मुश्किल हो जाएगी। आप तो ये समझोगे मैं बहुत अच्छी कविता सुना रहा हूँ, बहुत बड़ी शायरी, तो उसमें आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। जिहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया। वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी। अन्ना जी, आप दोनों ने सबको कहा तो मुझे भी कहा कि मेरे बुजुर्ग हैं राहत इंदौरी, सिर्फ सिर के बाल उड़े हैं, बाकी कोई भी खराबी नहीं है।
जहालतों के अंधेरे मिटा के लौट आया, मैं आज सारी किताबें जला के लौट आया, और वो अब भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया। वो भी रेल में बैठी सिसक रही होगी, मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, और खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। हाँ, खबर मिली है कि सोना निकल रहा है वहां। मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वाह, मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, शायद मैं अच्छा शेर सुना रहा हूं आपको, शायद मैं अच्छा शेर सुना रहा हूं, तो अच्छे तरीके से सुनिएगा कि मैं जिस जमीन पे ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा। आपकी शक्ति, आपकी कुव्वत, अभी आपने नमूना देख लिया थोड़ी देर पहले। कहा है कि वो चाहता था कि कासा, कासा कहते हैं भिक्षा पात्रों को, फकीर के हाथ में जो कटोरा होता है उसे कहते हैं कासा। अब मजा लीजिएगा शेर का। कहा है कि मैं जिस जमीन पर ठोकर लगा के लौट आया, वो चाहता था कि कासा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। चाहता था कि कासा खरीद ले, मैं उसके ताज की कीमत लगा के लौट आया। अब मेरा ख्याल है मेरा काम दौर हो से चुका बोलो, है। उस दौर से बोलो। अच्छी बात है। शशिकांत ने मुझे 2 शेर याद दिलाए। मैं हिंदी मंचों पर भी बड़ी मोहब्बतों से बुलाया जाता हूँ और जाता हूँ, तो वहाँ पर एक काम ये देखा है मैंने, अक्सर इन सबको से मेरी बातें भी होती हैं कि अगर वजीर ना हो, अगर नेता ना हो, अगर पुलिस वाले ना हो, तो कभी सम्मेलन पूरे ही नहीं होते। बगैर उनके पूरा ही नहीं होता कि कभी पुलिस को गाली बकना, नेताओं को गाली बकना, इसको बकना, उसको। और सबसे बड़ा टारगेट होता है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान न बनता तो ये वीर रथ के कभी तो पैदा ही नहीं होते, ना जाने क्या होता। लेकिन मैं बताता हूं कि देखिए, गालियां भी तहजीब से बकी जा सकती। क्या बात, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर है। तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से। एक गजल मैं अपनी पसंद से सुनाऊंगा, स्वागत इसलिए कि शायद दूसरे में यकीनन जैसा शशिकांत ने कहा मैं बहुत बीमार हूँ, डॉक्टर्स ने मुझे मना कर रखा था कि जागना भागना दौड़ना जरा कम कर दो, लेकिन देपालपुर मैंने देखा ही नहीं। 60 बरस हो गए मुझे इंदौर में पैदा हुए, तो मैंने ये ललक थी, लालच थी, और इतनी मोहब्बत से बुलाया था तो मैं आ गया। ये सुन लें, 3-4 शेर गजल के मैं पढ़ूंगा। कहा है कि तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा, बताना यही कि समझ में आ रहा है सब। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। खसारा कहते हैं नुकसान को। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर रहे जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। और मुंतजिर हूं, इंतजार कर रहा हूं कि तारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करेगा। एक गजल और सुना दो, एक छोटी सी। एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए, एक गजल और सुना। अच्छा, ये हमारा मेरा बहुत ही प्यारा कवि है जानी, बहुत मैं प्यार करता हूँ। उन्होंने जो माइक से कहा वो मजाक नहीं, हम लोग उसे वाकई बहुत प्यार करते हैं। 2-3 शेर की याद दिला रहा है, उसकी फरमाइश है, उसका हुक्म है। अच्छा, उसकी कत्थी आंखों में वही सुना, बिल्कुल उसकी कत्थी आंखों में है
उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। वाह। ये अचानक खत्म हो जाएगा। आहा, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब खत्म हो गया। ताली बजाइए से। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे। ये एक नामुराद और नाकाम आशिक की प्रेमी की आवाज थी। एक आवाज मर्द की भी होती है, अच्छा, वो शायद आपको ज्यादा पसंद आए। मैंने ये कहा कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब। लेकिन दूसरी आवाज ये है कि मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर।